रितेश और आपका स्वागत है एनके लाइफ साइंस चैनल पर। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का एमसीक्यू लेके आ चुका हूँ। जितने भी 5 वर्ष का एमसीक्यू है सबका आंसर यहाँ पर डिस्कस करूँगा और उसका आंसर भी बताऊँगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कलेक्ट करने के लिए पीके यादव का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जो मेरे क्लासमेट हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला सवाल है, ये पर्सन एक्सप्रेस हिज मेंटल फीलिंग इन विच फॉर्म। कोई भी बच्चा है या कोई भी इंसान है, वो अपना फीलिंग किस तरीके से जाहिर करता है, तो वो लिख करके और बोल करके भी जाहिर करता है। तो यहाँ पर 4 नंबर आंसर दिया है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, इन द ईयर 1885 गेव सजेशन फॉर एडेप्टिंग सेंटेंस मेथड फॉर टीचिंग एंड रीडिंग। रीडिंग और टीचिंग करने के लिए सेंटेंस मेथड का सजेशन किसने दिया था, तो जॉन डेवी है। और ये चाइल्ड फील कंफर्टेबल, किस लैंग्वेज में बोलना चाइल्ड कंफर्टेबल फील करता है, तो फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि मदर लैंग्वेज में वो बोलना कंफर्टेबल फील करता है। प्ले ए इम्पॉर्टेंट रोल इन द लर्निंग ऑफ एनी लैंग्वेज। एक लैंग्वेज को सीखने में कौन इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, तो पेरेंट्स भी निभाते हैं, इन्वायरमेंट भी निभाता है और टीचर भी। इन्वायरमेंट कैसे निभाता है, आपके आसपास जो भी भाषा बोला जाएगा वही आप आसानी से सीख पाते हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर हो जाएगा। विच वन इज नॉट ये टाइप ऑफ सिमुलेशन इन द लिस्ट गिवन बिलो। कौन सा सिमुलेशन नहीं है, तो सॉन्ग सिमुलेशन नहीं है, ये एक प्रकार का सिमुलेशन नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। 4th नंबर। नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। लैंग्वेज हेल्प अस टू डू। क्या करने में हमको लैंग्वेज मदद करता है, कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। यहाँ पर बाकी ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्ड करिकुलम इज डराइव फ्रॉम। तो जनरली जितने भी वर्ड होते हैं वो लैटिन शब्द से ही ड्राइव होते हैं, और इसीलिए कभी भी कन्फ्यूजन हो तो लैटिन मार के आ जाइएगा। वैसे यहाँ पर लैटिन ही 100% सही है। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स। तो लैंग्वेज लर्निंग स्किल का क्या करेक्ट ऑर्डर है, तो बच्चा सबसे पहले क्या करता है, सुनता है, उसके बाद वो क्या करता है, बोलता है, उसके बाद वो पढ़ना सीखता है और फिर वो लिखना सीखता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का सबसे छोटा यूनिट क्या है, तो एक वर्ड है छोटा यूनिट, क्योंकि एक शब्द जब आप बोलते हैं तभी हम कुछ समझ पाते हैं। बाकी आप स्वर और साउंड और वर्ण से कुछ भी मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं, वर्ड से ही हम मीनिंग निकालते हैं। इसीलिए लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट यूनिट वर्ड हो जाएगा। देयर आर द साउंड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। कितने साउंड है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो याद रखिएगा 26 जो है सो अल्फ़ाबेट है, तो ये नहीं होगा। अल्फ़ाबेट है 26, साउंड आपका 44 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट ईयर का ये भी बना हुआ है, पर इसको डिस्कस कर लेते हैं। हाउ मैनी स्किल आर नेसेसरी टू लर्न मदर लैंग्वेज। मदर लैंग्वेज को सीखने के लिए कितने स्किल का ज़रूरत है, तो 2 स्किल का ज़रूरत है। पहला है आपका बोलना और दूसरा है आपका सुनना। तो मदर लैंग्वेज के लिए 2 ही स्किल का ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद हिंदी इज डिक्लेयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज। हिंदी को कैसा डिक्लेयर किया गया है, तो ये हमारा राजकीय भाषा है, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज है ये हमारा हिंदी। तो इस बात को याद रखिएगा। नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राजकीय भाषा है, कंफ्यूज करने का ज़रूरत नहीं है। देयर आर वोवेल इन इंग्लिश लैंग्वेज। कितने वोवेल हैं, तो सभी को पता होगा 5 क्लास से ही कि 5 वोवेल है। लैंग्वेज इज ये टूल ऑफ, क्या है, टूल ऑफ कम्युनिकेशन है, संप्रेषण का एक तरीका है लैंग्वेज, तो इसको याद कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, एक बात देखिएगा ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन रिपीट किया गया है, पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्किल कैन बी डेवलप बाय ए इलिटरेट पीपल। कौन सा 2 स्किल जो है सो इलिटरेट पीपल के द्वारा, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्किल कैन बी डेवलप बाय एन इलिटरेट पीपल। तो यहाँ पर लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल जो है सो डेवलप किया जा सकता है, जो अनपढ़ है उसके द्वारा भी। तो नेक्स्ट ईयर का हम क्वेश्चन देखते हैं, 2018 से 20 का है एमसीक्यू। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो है उसमें 22 लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 22 जो है सो आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। द
टेल द लैंग्वेज टेकन फ्रॉम द मेंबर ऑफ योर हाउस। टेल द लैंग्वेज टेकन फ्रॉम मेंबर ऑफ योर हाउस। आप अपने घर से जो भाषा सीखते हैं उसको क्या कहते हैं? तो हम जो घर से अपना भाषा सीखते हैं उसको मदर लैंग्वेज कहते हैं, और ये प्रोसेस कहलाता है लैंग्वेज एक्वायरिंग लैंग्वेज, ठीक है, भाषा का अर्जन कहलाता है। रीडिंग इज नॉट पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी। रीडिंग इज नॉट पार्ट ऑफ अ स्ट्रेटजी। कौन सा है? रीडिंग जो है सो एक पार्ट ऑफ अ स्ट्रेटजी नहीं है। तो आप जब न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं तो वो कोई पढ़ने का स्ट्रेटजी नहीं है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि हम पढ़ने सीखते हैं न्यूज़पेपर से, हम वहाँ न्यूज़ को जानने के लिए न्यूज़ से पढ़ते हैं। कुछ कुछ लोग यूपीएससी वाले हैं वो करते हैं, पर वो यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं होगा। द लैंग्वेज वर्क इन द क्लासरूम। डेवलपमेंट ऑफ द लिंग्विस्टिक स्किल, कम्युनिकेशन, कंसर्न। तो यहाँ पर आपका ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। टेंडेंसी ऑफ लैंग्वेज इज। टेंडेंसी ऑफ लैंग्वेज इज द थाउट मीन ऑफ एक्सप्रेशन। लैंग्वेज का मतलब होता है अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन हम देखते हैं। 19 से 21 का आ गया है, यही लास्ट सेशन का क्वेश्चन है हमारा। तो बीच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल इज रिलेटेड टू लैंग्वेज। कौन सा आर्टिकल लैंग्वेज से रिलेटेड है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 345। और भी कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे 350 है, 351 है। तो सारा कॉन्स्टिट्यूशन जो लैंग्वेज से रिलेटेड है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, हो सकता है वहाँ से आपका एमसीक्यू आ जाए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैज स्पेसिफिकली हाईलाइटेड टू रोल ऑफ सोसाइटी इन लैंग्वेज लर्निंग। तो यहाँ पर वैगोत्स्की ने ही सोसाइटी का रोल बताया है लैंग्वेज लर्निंग का। जब भी सोसाइटी का रोल का बात करें कुछ भी सीखने के लिए तो हमेशा वैगोत्स्की को टिक मारिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेशली रिलेटेड टू लैंग्वेज एक्वाजिशन। तो कौन सा स्पेसिफिक है लैंग्वेज एक्वाजिशन का? तो फर्स्ट लैंग्वेज होगा, इसको हम सीख लेते हैं ऑटोमेटिक, हमको बल लगाना नहीं पड़ता, मेहनत करना नहीं पड़ता फर्स्ट लैंग्वेज को सीखने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा? तो यहाँ पर देखिए देयर इज नो मेजर स्ट्रक्चर डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज, ये वाला हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ वाला स्टेटमेंट भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। उसके बाद ई नंबर का क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस द स्टूडेंट लर्न अबाउट लैंग्वेज। तो ऑल ऑफ द अबव क्लासेस होता है, लैंग्वेज के बारे में हम सभी क्लास में सीखते हैं। मैथ हो उसमें भी हम लैंग्वेज को सीखते हैं, लैंग्वेज क्लास हो सोशल साइंस में भी लैंग्वेज के बारे में हम सीखते हैं। तो यहाँ पर हमारा सवाल ख़त्म हो जाता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यदि आपको देखना है तो इसी में तो आप देख ही लिए होंगे, इसके अलावा सेपरेट वीडियो बना हुआ है उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।